हेलो। नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कंप्यूटर के इस प्रैक्टिस सेट को, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर की क्लास जो है वो चलाई जा रही है। तो उसके लिए आप तैयार रहिए और इसमें देखिए कि किस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। और इसमें से आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आज नए नए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको नोट करते जाइएगा। पिछले सीरीज में आपने जो भी देखा था वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको आपने नोट किया होगा और उसको एक बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है। एक बार, 2 दिन बाद, फिर एक हफ्ते बाद, फिर ऐसे से करके रूटीन बना लीजिए। उसके बाद वो रिवाइज करते जाइए क्वेश्चन, वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो चलिए आज देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 35 है। इसमें आज हम देखेंगे जो आपका कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है और पहला ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसको आप नोट कर लीजिए कि जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, क्या दिया गया है? पोर्ट नंबर ऑफ SMTP इज। देखिए यहाँ पे पोर्ट नंबर आप पूछा गया है किसका? SMTP का, ठीक है। तो यहाँ पे जो SMTP का पोर्ट नंबर पूछा गया है, तो इसमें से ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं 143, 1110, सॉरी 110, ऑप्शन सी 99, ऑप्शन डी 25। तो देखिए जो SMTP का यहाँ पे पोर्ट नंबर होता है वो हमारा होता है 25। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा सही है, उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आप नोट कर लीजिए एक बार फिर से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फुल फॉर्म से रिलेट करते क्वेश्चन है वो आपके, उसको आप 100% श्योरली नोट करते जाइएगा। और जो भी जितने भी कंप्यूटर की टर्म में जो फुल फॉर्म दिए गए हैं वो आपके पेपर में बहुत सारे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जो MIME है इसका स्टैंड फॉर क्या है? अब भाई MIME का स्टैंड फॉर क्या है? ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए मल्टी इंटरनेट मेल इन, ऑप्शन बी मिनिमम इंटरनेट मेल एक्स्ट्रा, ऑप्शन सी मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल ईमेल, ऑप्शन डी मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी MIME की जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये आपका राइट आंसर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, पहले इस क्वेश्चन को भी आप एक बार नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पेपर में पूछा गया है। क्या कह रहा है, इनमें से सबसे छोटा मेमोरी साइज कौन सा? अब देखिए ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग बताना है आपको कि इसमें से जो सबसे छोटा मेमोरी साइज है वह कौन सा है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ई टेराबाइट है, ऑप्शन बी गीगाबाइट है, ऑप्शन सी किलोबाइट है, ऑप्शन डी मेगाबाइट है। तो देखिए इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हमारा मेमोरी का सबसे छोटा साइज है वह हमारा है किलोबाइट। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर के आंकड़ों को अधिक मात्रा में स्टोर कर सकता है? अब भाई कौन है जो कंप्यूटर हार्डवेयर के आंकड़ों को अधिक मात्रा में स्टोर कर सकता है? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए मैग्नेटिक टेप है, ऑप्शन बी डिस्क है, ऑप्शन सी ए और बी है, ऑप्शन डी पेन ड्राइव है। तो देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन पेन ड्राइव आपका जो है ये स्पेसिफिकेशन इसका फिक्स होता है, ठीक है। लगभग सबका ही फिक्स होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ कैटेगरी डिफाइन कर दी जाती है, इसका इतना रहेगा, इसका इतना रहेगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये पूछा गया कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर के आंकड़ों को अधिक मात्रा में स्टोर कर सकता है वह कौन है? तो वह हमारा होता है ए और बी दोनों, यानी कि जो मैग्नेटिक टेप है और डिस्क जो है ये दोनों स्टोर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा प्राइवेसी सील, बिजनेस प्रैक्टिकल सेल, व्यापार पहचान सील, सुरक्षा सील आदि किस प्रकार की सील है? अब बताइए भाई, यहाँ पे आपको सील के बारे में पूछा है कि जो प्राइवेसी सील और बिजनेस प्रैक्टिकल सील्स, व्यापार पहचान सील या सुरक्षा सील आदि किस प्रकार की एक सील है। तो ऑप्शन ए एक सिक्योरिटी सील है, ऑप्शन बी
वेब सील है, ऑप्शन सी ट्रस्ट सील है, ऑप्शन डी वेब पोर्टल है। तो इसका जो राइट आंसर होता है ये हमारी होती है एक प्रकार की ट्रस्ट सील। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है यह राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को कह रहा है डाटाबेस तालिका में सूचना की श्रेणी को, फिर यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, देखिए जो डाटा की तालिका में जो सूचना की श्रेणी है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए फील्ड कहते हैं, ऑप्शन बी रिकॉर्ड कहते हैं, ऑप्शन सी रिपोर्ट कहते हैं, ऑप्शन डी टेबल कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो डाटाबेस की तालिका होती है, ठीक है, उसमें जो सूचनाएं हमारी होती हैं, सूचनाओं की एक श्रेणी होती है, तो उसको हम फील्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया आपके है, तो इसको आप जनरली आप जान सकते हैं। जो इलेक्ट्रिकली किया जाने वाला बिजनेस क्या है, क्या कहलाता है। तो इलेक्ट्रिकली किया जाने वाला बिजनेस क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हमारा ई कॉमर्स। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको थोड़ा ध्यान लगाना है, इसको देखना है कि ये क्या कह रहा है। देखिए Alt+H यहाँ पे हाइफन लगा के बी लिखा गया है, ठीक है, कॉलन लगा के। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ये इक्वल टू क्या होता है। ऑप्शन ए बॉर्डर ऑप्शन होता है, ऑप्शन बी ब्लैक ऑन सेल लेफ्ट होता है, ऑप्शन सी फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स होता है, ऑप्शन डी फिल कलर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। 1 मिनट। चलिए भाई देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होता है जो Alt+H है, वही ये हमारा करता है जो बॉर्डर ऑप्शन नहीं, हाँ बॉर्डर ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि कहने का मतलब SDLC का पहला चरण कौन सा होता है। भाई SDLC है, इसका पहला चरण कौन सा होता है। तो देखिए यहाँ पे सिस्टम डेवलपमेंट है, ठीक है, तो आपको सिस्टम डेवलपमेंट करना है, तो उसकी जो लाइफ साइकिल है उसका पहला चरण कौन सा होता है। ऑप्शन ए टेस्टिंग होता है, ऑप्शन बी प्लानिंग होता है, ऑप्शन सी डेवलपिंग होता है, ऑप्शन डी डिफाइनिंग होता है। तो देखिए यहाँ पे जो SDLC है इसका जो पहला चरण होता है वो हमारा होता है, कौन सा होता है, वो हमारा होता है प्लानिंग। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसको पहले आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को कि WC की फुल फॉर्म क्या है। अब भाई WC कह रहा हूं मैं, W3C, ठीक है, W3C की फुल फॉर्म क्या है। अब देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शंस कुछ दिए गए हैं, वर्ल्ड वाइड वेब करिकुलम, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब सेंटर, ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट। तो देखिए यहाँ पे जो W3C की फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये राइट आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हाफ डुप्लेक्स इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है आपका हाफ डुप्लेक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। अब देखिए कुछ कथन दिए गए हैं आपके पास, इसमें से पूछ रहा है कि जो हाफ डुप्लेक्स है उसके बारे में जो कथन करेक्ट कथन है यानी कि सही कथन वह कौन सा है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, कह रहा है इट इज ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक प्रकार का कम्युनिकेशन है, इज वन डायरेक्शन, जो एक डायरेक्शन में चलता है। ऑप्शन बी इट इज ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज वन डायरेक्शन एट ए वन टाइम। अब यहाँ पे कह रहा है यह एक प्रकार का कम्युनिकेशन है जो वन डायरेक्शन में चलता है एट ए वन, एक समय में एक डायरेक्शन, ठीक है। ऑप्शन सी इट इज अ टाइप ऑफ बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम, ये एक प्रकार से दोनों टू टाइप कम्युनिकेशन है, ठीक है। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ से, और ये सेम टाइम पे चलता है। ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होता है जो हाफ डुप्लेक्स हमारा होता है उसके लिए जो सही कथन है वह हमारा है ऑप्शन नंबर बी, इट इज ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन वन डायरेक्शन एट ए वन टाइम, ठीक है, एट ए टाइम।
ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 12 को कह रहा है MS एक्सेल फिल इन द ब्लैंक्स है, पर आधारित है, सॉफ्टवेयर है। भाई किस पर आधारित सॉफ्टवेयर है MS एक्सेल? ऑप्शन ए विंडोज पर, ऑप्शन बी डॉस पर, ऑप्शन सी लिनक्स पर, सॉरी यूनिक्स पर, ऑप्शन डी लिनक्स पर। तो देखिए यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर होता है, यानी कहने का मतलब जो हमारा MS एक्सेल है वह हमारा जिस सॉफ्टवेयर पर आधारित है वह हमारा है विंडोज। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं। भाई अब देखिए पहले इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो जो है इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? ऑप्शन ए कॉल रो कहते हैं, ऑप्शन बी बॉक्स कहते हैं, ऑप्शन सी ग्रिड कहते हैं, ऑप्शन डी सेल कहते हैं। तो देखिए जहां पे आपका कॉलम और रो इंटरसेक्ट होते हैं वो भी स्प्रेडशीट में, तो उसको हम सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है यह राइट आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जावा कैसी लैंग्वेज है? देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है जो जावा है यह हमारी कैसी लैंग्वेज है। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए। लैंग्वेज से जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी लैंग्वेज किस प्रकार की लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था, कौन सी लैंग्वेज जो है हमारी किस सन में भी डेवलप की गई थी। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो उसी से में एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जावा कौन सी लैंग्वेज है। तो भाई यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, वीकली टाइप है, ऑप्शन बी मॉडरेट टाइप है, ऑप्शन सी स्ट्रांगली टाइप्ड है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दो देखिए यहाँ पे जो जावा हमारी होती है यह हमारी एक प्रकार की स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन फाइल बनाने के लिए सही विकल्प है। अब भाई देखिए हमको पावर पॉइंट है उसमें नई स्लाइड बनानी है, नई प्रेजेंटेशन फाइल बनानी है, तो उसके लिए जो फाइल का कौन सा तरीका सही है इस विकल्प के अकॉर्डिंग इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, विकल्प क्या क्या है आइए देखते हैं। विकल्प है कहने का मतलब ऑप्शन ए फाइल फाइल न्यू, ऑप्शन बी कंट्रोल एन, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड टूल बार, उसके बाद न्यू बटन, उसके बाद क्लिक, या ऑप्शन डी उपरोक्त तो सभी। तो देखिए यहाँ पे जो पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन फाइल हमें बनाना है तो उसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हमारा होता है उपर्युक्त तो सभी। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पहले आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए कौन सा इंटरफेस प्रदान किया जाता है। अब भाई देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है उसकी सेवाओं तक हमको पहुंचना है तो उसमें उसके लिए कौन सा इंटरफेस हमको प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए सिस्टम कॉल, ऑप्शन बी API, ऑप्शन सी लाइब्रेरी, ऑप्शन डी असेंबली इंस्ट्रक्शंस। तो देखिए जो हमको एक ऑपरेटिंग सिस्टम से सेवाओं तक पहुंचाने के लिए जो इंटरफेस प्रदान करता है वो करता है हमारा सिस्टम सेल। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है सिस्टम कॉल से, ठीक है सिस्टम सेल नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FF40 कलर कोड का कौन सा रंग बनता है। अब भाई देखिए ये कलर कोड दिया गया है ठीक है, इससे कौन सा रंग बनता है और ये कलर कोड आपको पूछा गया है किसमें, आपका जो HTML होता है उसमें ये कलर कोड यूज होता है ठीक है। इसके अकॉर्डिंग पूछा गया है कि ये जो कोड दिया गया है कलर कोड इसके अकॉर्डिंग कौन सा रंग बनता है। अब आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ब्लू बनता है, ऑप्शन बी ग्रीन बनता है, ऑप्शन सी रेड बनता है, ऑप्शन डी ब्लैक बनता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो कलर कोड दिया गया है इसके अकॉर्डिंग जो हमारा कलर बनता है वह बनता है हमारा रेड कलर। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है यह राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इसको पहले आप नोट कर लिए क्वेश्चन नंबर 18 को। और ये पहले ही मैंने बताया कि जितने भी फुल फॉर्म से रिलेट करते क्वेश्चन है उसको आप नोट करते जाइए और उसको कुछ
डिफरेंस करके उसको याद करते रहिए, ठीक है। ऑप्शन ए सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, ऑप्शन बी सर्च इंजन टोन्स पेजेस, ऑप्शन सी सर्च इंजन रियल पेजेस, ऑप्शन डी सर्च इंजन रिजल्ट पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे जो SERP की फुल फॉर्म है वह हमारी जो होती है वह क्या होती है, वह होती है हमारी सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेज। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब इसको भी आप एक बार नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आपको व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हार्ट, हार्ट की फुल फॉर्म पूछा है। तो देखिए जितने भी फुल फॉर्म से है उसको मैं पूरा तरह से आपको नोट करा दे रहा हूँ, और जो भी फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे ताकि आप उसको आसानी से कर सकें उस क्वेश्चन को। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं हमारे ऑप्शंस। देखिए दिया गया है हाईवे एप्लीकेशन रिमोट ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर, ऑप्शन सी हाई एड्रेस रिड्यूस ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी हाई एप्लीकेशन रिमोट ट्रांसपोर्ट। तो देखिए यहाँ पे जो हार्ट का फुल फॉर्म होता है वो भी हमारा होता है हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कह रहा है MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्शन में, देखिए यहाँ पे सबस्क्रिप्शन में रखने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है। अब भाई हमें को केवल सबस्क्रिप्शन में रखना है, ठीक है। तो उसके लिए जो राइट कीबोर्ड शॉर्टकट की है वो क्या है, ऑप्शन ए Ctrl+F9, ऑप्शन बी कंट्रोल, लगता है यहाँ पे मिस्टेक किया गया भाई, यहाँ पे मिस्टेक किया गया कुछ, ठीक है। ऑप्शन सी Ctrl+बैकस्पेस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो तो हमारा होगा, यहाँ पे जो दिया गया है इनमें से तो कोई नहीं होगा, लेकिन जो बी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुई है, इसको हम चेक करके बता देंगे आपको क्या मिस्टेक हुई है। इसका राइट आंसर बी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच प्रोसेस इज इमीडिएटली सेट अप बाय द कर्नेल व्हेन वी लॉन्ग ऑन टू ए यूनिक्स सिस्टम। देखिए यहाँ पे कह रहा है जब हम यूनिक्स सिस्टम पर लॉग ऑन करते हैं तो कर्नेल द्वारा तुरंत कौन सी प्रक्रिया स्थापित की जाती है। ऑप्शन ए सिस्टम की जाती है, ऑप्शन बी बैश, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी पेरेंट। तो देखिए यहाँ पे जो आपका पूछा गया है, कहने का मतलब जब हम यूनिक्स सिस्टम पर लॉग ऑन करते हैं तो कर्नेल द्वारा जो तुरंत प्रक्रिया है वह स्थापित की जाती है, वह हमारी होती है सेल। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द लिनक्स tar, what does the linux tar command accomplish। भाई लिनक्स की जो tar कमांड है क्या पूरा करता है, कमांड क्या पूरा करता है। ऑप्शन ए क्रिएट कॉम्प्रेस्ड अचीव करता है, ऑप्शन बी लिस्ट डायरेक्टरी कांस्टेंट, ऑप्शन सी कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, ऑप्शन डी चेंज फाइल ओनरशिप। तो देखिए यहाँ पे जो tar कमांड का आपका दिया गया है ये हमारा करता है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया है लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट स्टाइल, पैराग्राफ्स, फॉर्मेटिंग स्टाइल्स, ये सभी ऑप्शन किस टाइप में होते हैं। अब भाई देखिए जो ये आपसे पूछा गया है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट स्टाइल, पैराग्राफ, फॉर्मेटिंग स्टाइल्स, ये सभी जो ऑप्शन है ये किस टाइप में होते हैं ये पूछा है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए होम में है, ऑप्शन बी इंसर्ट में, ऑप्शन सी पेज लेआउट में, ऑप्शन डी रेफरेंसेस में। तो देखिए ये सब जो ऑप्शंस हैं जो टैब में हमारे होते हैं वो होते हैं होम टैब में। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कौन सा पद फॉन्ट से संबंधित नहीं। अब भाई देखिए यहाँ पे कौन सा जो पद है, यानी कहने का अर्थ है इसमें से कौन सा है जो हमारा फॉन्ट से संबंधित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए फॉन्ट फेस है, ऑप्शन बी फॉन्ट साइज है, ऑप्शन सी फॉन्ट कलर है, ऑप्शन डी फॉन्ट ग्रामर है।
तो देखिए यहाँ पे जो फॉन्ट से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है, तो वो हमारा होता है फॉन्ट जो ग्रामर है, ये हमारा, क्योंकि फॉन्ट फेस होता है आपका, फॉन्ट साइज भी होता है, फॉन्ट का कलर भी होता है, लेकिन यहाँ पे फॉन्ट जो ग्रामर है ये हमारा नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 को क्या कह रहा है, कह रहा है एमएस वर्ड का वैध प्रारूप फिल इन द ब्लैंक्स है। अब भाई देखिए एमएस वर्ड का जो वैध प्रारूप है वह क्या है, ऑप्शन ए .jpeg है, ऑप्शन बी .png है, ऑप्शन सी .doc है, कहने का मतलब doc, ऑप्शन डी .exe है। तो देखिए यहाँ पे जो एमएस वर्ड का वैध प्रारूप होता है वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है, कहने का मतलब .doc, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, पहला पोर्टेबल कौन सा था। अब यहाँ पे क्या कौन सा था पोर्टेबल, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। यहाँ पे पोर्टेबल कंप्यूटर के बारे में पूछा गया, ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर होगा, यहाँ पे कंप्यूटर मिस्टेक किया गया टाइपिंग में, ठीक है, उसको आप नोट कर लीजिए, कंप्यूटर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए एप्पल मैक द्वारा, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, ऑप्शन सी ऑसबॉर्न 1 द्वारा, ऑप्शन डी कैरी 1। तो देखिए यहाँ पे जो पहला पोर्टेबल कंप्यूटर था वह हमारा जो विकसित किया गया था, मतलब ले जाया जा सकता था, वह कौन सा था, वो हमारा था ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ऑसबॉर्न 1, वह था ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है। अब भाई देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 जो कह रहा है आपको कि कौन सी जो है हाई गुणवत्ता, हाई लेवल की जो गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है। ऑप्शन ए इम्पैक्ट प्रिंटर करता है, ऑप्शन बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर करता है, ऑप्शन सी प्लॉटर करता है, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है, यानी जो उच्च गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है वह हमारा करता है इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है यह हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बायोस की फुल फॉर्म क्या है। ये जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बायोस की फुल फॉर्म क्या है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए बेसिक इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी बेसिक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन डी बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी बायोस की फुल फॉर्म होती है वह हमारी होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को भी पहले आप नोट कर लीजिए एक बार। कह रहा है कंप्यूटर जो भाषा समझ सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है उसे क्या कहते हैं। अब देखिए भाई जो कंप्यूटर जो भाषा समझ सकता है, ठीक है, और जो एग्जीक्यूट कर सकता है उस भाषा को, तो उसे क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए मशीन या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ऑप्शन सी सिस्टम प्रोग्राम कहते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर जो भाषा समझ सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है, तो वो कर सकता हमारा है मशीन या बाइनरी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी डिजाइनर को क्या सूचना देता। अब भाई देखिए साइक्लोमेटिक जो है कॉम्प्लेक्सिटी जो है डिजाइनर को क्या सूचना देता है ये पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रोग्राम साइकिल, ऑप्शन बी प्रोग्राम एरर, ऑप्शन सी प्रोग्राम में स्वतंत्र लॉजिक पाथ, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी डिजाइनर को जो सूचना देता है वो देता हमारा प्रोग्राम में स्वतंत्र लॉजिक पाथ की। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी टोकन है, कौन सी का टोकन है। यहाँ पे सी का टोकन भाई सी का टोकन कौन सा है, सी लैंग्वेज यहाँ पे पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कीवर्ड है, ऑप्शन बी वेरिएबल है,
ऑप्शन सी कंस्टेंट है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सी का टोकन है, कहने का मतलब जो सी लैंग्वेज है उसका जो टोकन है वो हमारा है उपरोक्त सभी। कहने का मतलब जो कीवर्ड है, वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट है, ये सभी जो है सी के टोकन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है एंड्रॉयड में नो पैच इमेज टूल की सही परिभाषा चुनो। अब भाई देखिए, हमको एंड्रॉयड में नो पैच इमेज टूल की जो सही परिभाषा है उसको चुनना है। तो आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए यूज टू चेंज द बिटमैप इमेज इन 9 सेक्शंस। ऑप्शन बी इट इज एन इमेज एक्सटेंशन टूल। ऑप्शन बी नाइदर ए एंड बी। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। देखिए यहाँ पे कुछ आपके ऑप्शंस जो दिए गए हैं, ऑप्शन दो ही का खेल है यहाँ पे। यूज टू चेंज, देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा हमारा यूज टू चेंज द बिट मैप ऑफ इमेज इन 9 सेक्शंस। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। इस क्वेश्चन को भी पहले आप नोट कर लीजिए। फुल फॉर्म से रिलेट करता क्वेश्चन है। जेसन का मतलब क्या है? ऑप्शन ए जावा स्क्रिप्ट ओरिएंटेड नोटेशन होता है। ऑप्शन बी जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ऑप्शन सी जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, सॉरी वहां पे जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नेटिव है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। और ऑप्शन नंबर सी में आपका जो दिया गया है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ऑप्शन डी नल। तो देखिए यहाँ पे जो जेसन का जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिफिकेशन अवेलेबल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए कह रहा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उपलब्ध प्रमाणीकरण की कुल संख्या कितनी है। अब भाई देखिए यहाँ पे प्रमाणीकरण की कुल संख्या को पूछ रहा है कि कितनी है। ऑप्शन ए 4 है, ऑप्शन बी 3 है, ऑप्शन सी 1 है, ऑप्शन डी 2 है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रमाणीकरण, कहने का मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता में जो उपलब्ध प्रमाणीकरण की कुल संख्या होती है वो हमारी होती है 2। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए इसको भी पहले आप नोट करिए, ये भी फुल फॉर्म से रिलेट करता क्वेश्चन एक पूछा गया है। क्या कह रहा है? कह रहा है सिस्क स्टैंड फॉर। अब भाई देखिए सिस्क की स्टैंड फॉर क्या होता है। ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, या ऑप्शन बी कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियल कॉम्प्लीशन, या ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियल कंपाइलर, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पे जो सिस्क की एक रिस्क होता है, एक सिस्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिस्क का पूछा गया है, तो सिस्क का जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है यह हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेरिएबल नाम अमान्य है। अब भाई यहाँ पे देखिए कौन सा वेरिएबल नाम जो है वह अमान्य है कि वह उस प्रकार से वेरिएबल का डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ये यहाँ पे देखिए डॉलर का सिंबल का यूज किया गया है, कहने यानी कि यह PHP से रिलेट करता क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ए डॉलर न्यू वेयर, ऑप्शन बी डॉलर न्यू अंडरस्कोर वेयर, ऑप्शन सी डॉलर न्यू हाइफन वेयर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे जो वेरिएबल अमान्य है, कहने का मतलब जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया गया है इसमें से जो सही नहीं है वह हमारा है ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा सही नहीं है। बाकी जो दोनों दिए गए हैं ये हमारे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इसको भी आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 को कह रहा है पिप का मतलब पाइथन क्या है। अब देखिए यहाँ पे पिप का मतलब पाइथन में पूछा है, ठीक है, पाइथन क्या है ये नहीं पूछा। तो आपके ऑप्शन है पिप इंस्टॉल पाइथन, ऑप्शन बी पिप इंस्टॉल्स पैकेज, ऑप्शन सी परफॉर्म्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन। तो देखिए यहाँ पे जो पिप का मतलब पाइथन क्या है ये जो पूछा गया है, ये पूछा गया है परफॉर्म्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, ठीक है, जो पिप की फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन को पहले आप नोट कर लीजिए, इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा, ठीक है। नहीं तो आप ये अगर आप ये सर्च करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ओल्डेस्ट
इज द ओल्डेस्ट डाटाबेस मॉडल, तो ये आपको दूसरा दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखना है, इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा होता है वो राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पुराना डाटाबेस मॉडल है वह हमारा होता है, तो आपने पहले ही देखा हायरार्किकल होता है। लेकिन आपके ऑप्शंस जो दिए गए हैं यहाँ पे आपको दिया है डिडक्टिव, फिजिकल, नेटवर्क, रिलेशनल। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो होता है हमारा नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है इसको भी आप नोट करिए। ये भी जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बार जो टैब प्रेस करने पर से माउस का कर्सर एक बार में कितना पॉइंट आगे बढ़ता है। देखिए जो आपकी टैब बटन होती है उसको आप एक टैब प्रेस करिए, तो उसके बाद जो आपका माउस का कर्सर होता है वो एक बार में कितना पॉइंट आगे बढ़ जाता है, ये पूछ रहा है। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो एक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 0। तो देखिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, यानी जो आप टैब बटन को प्रेस करेंगे तो जो आपका माउस का कर्सर होगा वो एक बार में जो खिसकता है वो 5 पॉइंट आगे बढ़ता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट आंसर होगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। भाई यहाँ पे एग्जाम्पल बताना है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एग्जाम्पल है आपके सामने है। ऑप्शन ए मैक है, ऑप्शन बी MS DOS है, ऑप्शन सी विंडोज 10 है, ऑप्शन डी प्रोसेस कंट्रोल है। तो देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होता है, जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है वह हमारा है प्रोसेस कंट्रोल। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। तो ये रहे टोटल आपके 40 क्वेश्चन जो इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आपके कंप्लीट होते हैं, और टोटल आपके 35 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि आज की क्लास देखने के बाद आपको कुछ एहसास होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे रह गए, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा, और उस क्वेश्चन को आप नोट करके एक बार रिवाइज करिए, फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसको एक बार और रिवाइज करिए, ठीक है, ताकि आपको ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर याद हो जाए। और अगर ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित होगा। नहीं तो कुछ क्वेश्चन हैं जिनके हूबहू तो मिल जाएंगे लेकिन आपके ऑप्शंस जो है चेंज कर दिए रहते हैं उसमें, या फिर ऑप्शन सेम रहेंगे, आपको क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग रहेगा वहां पे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास तो यहीं तक रहेगी। फिलहाल अगर कोई क्वेरी है इन क्वेश्चंस को लेकर आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं, और जो भी प्रैक्टिस सेट अब तक हुए हैं उनसे भी अगर कोई क्वेरी है तो भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे जो क्लास होगी आपकी प्रैक्टिस सेट की, ठीक है, उसमें हम नए नए कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन उसमें भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको भी नोट करिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद क्लास।